जिस तरह से हमने पिछले 5-6 महीने में बॉलीवुड के अलग अलग रंग देखे, अब अक्षय कुमार जो बड़ी पैट्रियोटिक वाली मूवीज़ बनाते थे वही हिंदुत्व लेकर अक्सर सवालों में घिरे जाते हैं। अक्षय कुमार अपनी एक फ़िल्म लाने वाले हैं जिसका पोस्टर है, राम सेतु के ऊपर फिल्म लाने वाले, जिसमें कैप्शन में जो लिखा हुआ है सच या कल्पना, यानी कि वो हिंदू समाज या अगर बात करें उनकी, तो जो ये हमारी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक हैं उन पर सीधा सीधा यंग जनरेशन के दिल में संकोच लाना चाहते हैं, उस पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उन्होंने डाल रखा है। इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखें? सबसे पहले तो अभी तक हमारी संगठन कर क्या रही है, हिंदू संगठन क्या कर रही है? राम जी पे भी, राम सेतु पे भी काल्पनिक वर्ड कैसे बोल दिया गया? जो सच है उस पे काल्पनिक का सवाल कैसे आ गया? सच जो है उस पे काल्पनिक का मतलब क्या? क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिलीवर करना चाहते हैं और इनसे एक्सपेक्टेशन भी हमारी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनकी अभी पिछला मूवी जो था लक्ष्मी, जिसके नाम के अंत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है जिसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा है, और लगातार इनका दोहरा मापदंड लगातार जनता जनार्दन के सामने आ चुका है, तो हमें उम्मीद है कि ये इसमें भी गोबर फैलाएंगे, रायता फैलाएंगे। और कहीं ना कहीं ये शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर लिया आपने कि सच और कल्पना, काल्पनिक कैसे हो सकता है? वो जो सच है वो सच है। याद रखिए पत्रकार महोदया, जो राम सेतु को टच करना चाहा है उसका विनाश तय है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी दल हो। राम सेतु को जिसने टच किया उनका अंत तय है। अगर इन्होंने राम सेतु पे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, वो हमारा आस्था का केंद्र है, आस्था है वो हमारी, उस पर अगर कटाक्ष हो रहा है, उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम हिंदू संगठन को बोलता हूं कि जल्द से जल्द इसका टोटल डिटेल निकालना चाहिए। अगर ये मूवी बीच में आ गई, आधा बन गई, तो ये तोड़ मोड़ के पेश कर देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हिंदू संगठन को बोलता हूं कि इसका डिटेल निकाल के फिल्म शूटिंग का परमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये बन गया तो कहीं ना कहीं जो वामपंथियों का, जो विपक्षियों का जो इंटेंशन है, जो मकसद है, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको जल्द से जल्द इसको और भी आप लोग क्वेश्चन कीजिए कि काल्पनिक शब्द डाला कैसे आपने? जो सच है वो सच है। आप लिख देते कि राम सेतु सच की कहानी हो सकता था पत्रकार महोदया, राम सेतु सच्चाई का प्रतीक ही तो था, वो सच्चाई का, कि राम जी सीता जी को लाने के लिए उस सेतु को बनाए थे, सच्चाई का प्रतीक है। तो इस पर काल्पनिक वर्ड कैसे आपने डाल दिया? तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ, हर एक संगठन से विनती करता हूँ, खासकर करनी सेना से, कि जल्द से जल्द इस पर मुहिम शुरू करें। सोनम कपूर सामने आती है और रिया चक्रवर्ती का साथ देती हैं और कहती हैं रिया के बारे में जो बातें हो रही हैं वो गलत है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम 18वीं सदी में काम कर रहे हैं और हमारे समय की हीरोइनों को जो है नैरो माइंडेड वाली नज़र से देखा जा रहा है। किस तरीके से देखेंगे आप इस सोनम कपूर के बयान को, क्या कहना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल सोनम कपूर जी से मेरा ये सवाल है तिवारी भैया का, कि थोड़े दिन पहले फातिमा शना शेख ने क्या बोला था कि मेरे साथ भी यौन उत्पीड़न हुआ था। वो कौन था व्यक्ति करने वाला? अभी आमिर खान जी की बेटी के बारे में उन्होंने खुद कहा कि मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ था। मैं पूछ रहा हूं सोनम कपूर जी से कि विद्या बालन के साथ कास्टिंग काउच हुआ था कि नहीं हुआ था, या ऑफर किए गए थे कि नहीं किए गए थे? हुआ था। रवीना टंडन जी खुद बोलती हैं कि मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ था कि नहीं हुआ था? कंगना बहन को चप्पल से मारने की कोशिश की गई थी, उस समय इनके ये लोग मुंह बंद करके बैठे हुए थे, तो उस समय क्या कहेंगी? यानी कि बाकी लड़कियों के साथ गलत हो वो सब कुछ सही है, लेकिन आपकी मानसिकता वाली लड़की के साथ कुछ हो जाए तो नैरो, टैरो, जैरो, मैरो, लैरो, ये तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दी कि तंग किया जा रहा है। किस मामले को लेकर तंग किया जा रहा है? क्या कभी तिवारी भैया ने रवीना टंडन पे क्वेश्चन किया था? नहीं किया। क्या तिवारी भैया ने कभी ऋतिक रोशन जी के परिवार पे कुछ कमेंट किया था? नहीं किया था। क्या तिवारी भैया ने हेमा मालिनी पर सवाल किया था?
नहीं किया था। जो गुनहगार नहीं है, जिन पे आरोप नहीं, उनकी हम बात क्यों करेंगे? सुशांत भाई का मुद्दा इसलिए बार बार उठ रहा है और बार बार रिया चक्रवर्ती जिनको बोलता हूं, मैं बोलता हूं चिया चक्रवर्ती, इनका नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि ये सुशांत भाई के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता में थी, तभी उन पे जनता जनार्दन कटाक्ष कर रही है। तिवारी भैया नहीं, तिवारी भैया तो जनता जनार्दन की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं। उनको बोला जाए कि नैरो माइंड, तंग किया जा रहा है। तो जाओ एक काम करो सोनम कपूर जी, आप जाइए अपने पति देव के साथ और दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दीजिए कि एनसीबी ने जानबूझ के फंसाया, एनसीबी जानबूझ के उस पर केस लाद दिया। जाइए बोलिए, छाती पीटिए, कैंपेन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, धरना दीजिए, नहीं देंगी। जाइए, आप तो दीपिका पादुकोण के लिए भी रोइए ना, इस पे जवाब नहीं देंगी कि पूरे जग को पता है कि माल मतलब कि ड्रग्स होता है, यहाँ बोला था कि सिगरेट होता है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन रिया के लिए इतना दिल इन लोगों का चुभ रहा है। अरे सबको पता है, सबको पता है कि क्या क्या हुआ है। शब्दों पे मैंने कंट्रोल कर लिया हूँ और कर रहा हूँ, सबको पता है, उनको भी पता है। लेकिन हुआ क्या है ना कि ये लोग, देखिए सोनम कपूर का पहली बार ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि वो देश के खिलाफत खड़ी हो गई हैं। आपको याद होगा कठुआ कांड, कठुआ कांड में एक महिला के, एक बेटी के साथ गलत हुआ और बिल्कुल तिवारी भैया बोल रहे हैं कि जिस लड़की के साथ गलत होता है उसे न्याय मिलनी चाहिए, लेकिन उस लड़की के साथ हिंदुत्व को जोड़ दिया गया कि हम शर्मिंदा हैं कि हम हिंदू हैं। माने कहाँ का कहाँ मैच जोड़ा गया है कि हम शर्मिंदा हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पे ये नहीं बोलती हैं। देश, अगर जेएनयू में कोई ऐसा घटना घटता है तो सोनम कपूर का दिल एकदम आइस क्यूब की तरफ पिघलना शुरू हो जाएगा, आइसक्रीम की तरफ, कि सफोकेशन हो रहा है इस देश में, गलत हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बोलेंगी ये। ना 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 ना, बाकी तो इनको मुद्दा दिखता ही नहीं है। अभी फातिमा सना शेख ने खुद कहा था, फातिमा सना शेख ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू में दिया है, पत्रकार महोदया, कि आज भी वहां पे भेदभाव होता है। पायल घोष ने खुद कहा था कि मेरे सामने एक डायरेक्टर ने पैंट उतार दिया था। आप बोल देते उसके बारे में कुछ, लेकिन नहीं बोलेंगी, क्योंकि जो आपको टेस्ट है वो आप चटकना चाहती हैं, खाना चाहती हैं, लेकिन जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं उसको आप छूना भी नहीं चाहती हैं। अरे जनता जान गई है कि आप लोग के पास, लेकिन याद रखिए जनता इनको जान गई है। अब इनको सर आंखों पे चढ़ाने वाली नहीं है। अब तो जनता उन्हीं को चुनेगी जो संघर्ष की कहानी लिख के ऊपर जाते हैं, जो संघर्षता लिखते हैं। और देश में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो संघर्ष की कहानी लिख के ऊपर बढ़ रहे हैं, और उन्हीं को समर्थन मिलना चाहिए, इनको नहीं जो सिल्वर स्पून फैमिली है, सिल्वर स्पून फैमिली। देखिए निखिल द्विवेदी हैं एक बॉलीवुड के एक्टर, वो कहते हैं कि रिया के बारे में जो बातें हो रही हैं और जो चल रही हैं वो सरासर गलत है, और रिया के साथ अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करूंगा। इसको आप किस तरीके से देखेंगे? यानी कि वो जनता को जो है सीधा सीधा गलत ठहराना चाह रहे हैं। देखिए, पहले निखिल द्विवेदी जी यूपी से आते हैं, कानपुर से, पहले एक्टर थे। यही आदमी बोल रहा था कुछ दिन पहले, निखिल द्विवेदी अभी डायरेक्टर बन, पहले देखिए पहले इनका हिस्ट्री क्या था, पहले एक्टर, फिर प्रोड्यूसर, और अब डायरेक्टर बनने का सपना ढूंढ रहे हैं। और डायरेक्टर किस में बन रहे हैं? जिसका फ्यूज कंडक्टर निकाल दिया गया है, फ्यूज कंडक्टर, उस मिसाइल को लॉन्च करना चाहते हैं जिसका फ्यूज कंडक्टर जनता ने निकाल दिया है। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ निखिल द्विवेदी जी, किसने मना किया है? रिया के एक बाउंड्री वॉल पे कितना फीट ऊंचा दीवार खड़ा कर दिया गया है कि आप नहीं घुस सकते हैं। जाइए, मिलिए, लेके आइए, लॉन्च कीजिए, और जनता जनार्दन बता देगी
कि मूवी हिट है कि फ्लॉप है। और इतना आपके अंदर में जो व्याकुलता बाहर निकल रही है, जो आपको प्यार उमड़ रहा है आपके लिए, रिया चक्रवर्ती के लिए, तो एक काम कीजिए, मोटा सा मूवी बनाइए, मोटा पैसा डाल के। क्या पता रिया इस देश को बहुत बड़ा संदेश दे दे। लेकिन पत्रकार महोदया, मैं आपको एक डिटेल में लेके जाना चाहूँगा। निखिल द्विवेदी नहीं बोल रहे हैं ये बात, ये कोई और बोल रहा है। ये बोल रहे हैं सलमान खान जी। अब बताता हूँ कैसे। निखिल द्विवेदी का एक जो मूवी था जिसमें प्रोड्यूसर थे, उसमें दबंग 3, दबंग 2 या दबंग 3 ऐसी कोई 3, उस मूवी में निखिल द्विवेदी प्रोड्यूसर थे। तो कहीं ना कहीं निखिल द्विवेदी जी सलमान जी का रिश्ता बन रहा है, भाई भाई हो रहे हैं। तो सलमान जी डायरेक्ट, जी लगा रहा हूँ आप लोग को, भाई जी लगा देता हूँ, जी बड़ा, तो सलमान जी डायरेक्ट बोलेंगे तो जनता मुंह मोड़ लेगी। तो कहा गया है कि सुनो, मैं तो नहीं लूँगा, तुम लोग के बोलो, मेरी दिल की बात वहाँ तक पहुँचाओ, संदेशवाहक बनो, मैसेंजर बनो, संदेशवाहक बनो, जाके बातें बताओ और मूवी को लॉन्च कराओ। लेकिन एक बार निखिल द्विवेदी जी महेश भट्टू जी से पूछ लीजिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। रिया चक्रवर्ती ऐसी हैं कि मिट्टी को छू देना, मिट्टी को, तो गुह बन जाए, गुह बन जाए। कोशिश भी भूल के मत कीजिएगा। अब वैसे फ्री में सजेशन दे रहे हैं तिवारी भैया, लेकिन बाकी इंडिपेंडेंस हैं आप, इंडिपेंडेंट आपकी सोच है, आप उनको लॉन्च कीजिए, चाहे उनसे शादी कीजिए, हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन याद रहे, जो जनता जनार्दन 130 करोड़ है, जो सारे हीरोइनों को पलकों पर बिठा के रखी है, अभी फ़िलहाल ज़मीन पे ला दिया है, वही देखेगी मूवी, ना कि निखिल द्विवेदी जी मूवी बनाएंगे। और ऐसा नहीं हुआ कि रिया चक्रवर्ती का परिवार देखेगा, सोनम कपूर जी देखेंगी, स्वरा भास्कर देखेंगी, भट्टू का परिवार देखेगा, ऐसा नहीं। मूवी मल्टीप्लेक्स में रिलीज होगी और वहाँ पे रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, रेलवे के कर्मचारी, छात्र मूवी देखने जाएंगे। अब वो उनके दिमाग में एक ही जा चुका है चेहरा, जो इनका पाखंड रहा है सुशांत भैया के मामले में, कि एक तरफ सीबीआई जांच कर लीजिए, एक तरफ सीबीआई जांच नहीं होना चाहिए, एक तरफ मुझे तंग किया जा रहा है, एक तरफ सुशांत भाई के पिता ऐसे थे, सुशांत भाई के पिता वैसे थे, सुशांत भाई के पिता वैसे थे, और लास्ट में क्या हुआ, ढाक के 3 पात। अभी सोनम कपूर जी को पता है कि रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था सुशांत भाई की बहनों पे कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन गलत देती थी। सीबीआई ने क्या बोला, ये सारे मनगढ़ंत कहानी है। तो गलत कौन है? रिया चक्रवर्ती गलत नहीं है। तो वो सारी कहानियाँ भूल जा रही हैं, जनता तंग कर रही है। तंग तो आपकी सहेली कर रही है, रिया चक्रवर्ती। और आप बोल रहे हैं कि नैरो माइंड वाले हम लोग हैं। नैरो माइंड वाले नहीं हैं। जो गलत है उसी के साथ हम सवाल पूछ रहे हैं, जो सही है उसके हम छूते भी नहीं हैं। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। तो इसमें इतना सारा रोने की ज़रूरत क्या है। और मैं लास्ट में चलते चलते शब्दों का इस्तेमाल कर देता हूँ कि सोनम कपूर जी एक काम कीजिए, रिया चक्रवर्ती का मूर्ति बनवा लीजिए और अपने परिवार में रख लीजिए और डेली उस पर पुष्पांजलि डालते रहिएगा, ताकि आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी।